जय गुरु। जय माँ शुभ्रांगिनी। बुधवार को माँ की विशेष कृपा रहती है। कृपा तो उनकी प्रतिदिन है, प्रतिरात्रि है। बुधवार को विशेष कृपा रहती है, मुझे नहीं पता क्यों है। माँ जब अवतीर्ण होती हैं, दर्शन देती हैं या कुछ मेरे मन मस्तिष्क में प्रेषित करती हैं, अवतरित होता है कुछ, तो संसार नहीं दिखता उस समय। मैं कल बेटे के पास बैठा था, बातें कर रहा था। अचानक माँ का ध्यान अवतरित हुआ। माँ शुभ्रांगिनी का ध्यान कैसे करना है, आज मैंने माँ शुभ्रांगिनी उपासक विद्यार्थी समुदाय वाले फेसबुक पेज पर शेयर किया है कि किस प्रकार करना है। बच्चों, ध्यान का अर्थ सिर्फ इतना है, बहुत छोटा सा, और ये बिल्कुल मुफ्त है, एकदम फ्री है। कोई पुस्तकें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई सीडी, कोई डीवीडी, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्यय करने की आवश्यकता नहीं। जब आपको परम आनंद मिले तो जिससे आपने सीखा उसको भी कोई दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं। किसी भी ब्रांडेड योगा को आप कर रहे हो, मैं मजाक में ब्रांडेड योगा कहता हूँ। अरे बहुत सीधी सी बात है कि भाई आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, एक 20 मिनट दुनिया से कट जाओ थोड़ी देर। इस 24 घंटे में दुनिया से कट के अपने लिए निकाल लो, मेरे लिए नहीं, मेरी कोई गरज नहीं है। अपने लिए 10-15 मिनट निकाल लो। चाहे महबूब का ध्यान कर लो और चाहे माता का ध्यान कर लो। हाँ, महबूब के ध्यान से भी यही होता है। कबीर के लिए राम पति रूप में है। दुल्हनी गावो मंगलचार, आज आई हैं राम भरतार। राम पति हैं, राम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, और ये माया है। लोग दीवाने हो जाते हैं कृष्ण के, पुरुष होते हुए राधा हो जाते हैं। डीआईजी पांडा की याद है, नौकरी छोड़ के राधा हो गए। आत्मा दर्शन की हिंदी की पुस्तकों में पुल्लिंग में बताई जाती है, लेकिन सच बात यह है कि हम लोग जो बोलते हैं वो आत्मा कभी नहीं मरती, ऐसी बातें बोलते हैं, स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो बहुत संप्रदाय ऐसे हैं कि जो स्वयं को प्रकृति मानते हैं और ईश्वर को पुरुष मानते हैं। आशिक माशूक के रिश्ते से देखते हैं, किंतु हमारी संस्कृति में हम परम ब्रह्म को पिता के रूप में, जगन माता को माता के रूप में देखते हैं। माँ शुभ्रांगिनी मेरी कल्पना में अवतरित हुई और ब्रह्म का स्त्री स्वरूप है। मुझे ये ज़्यादा भाया, संभवतः इसीलिए माँ ने, परम ब्रह्म ने अपना स्त्री स्वरूप मेरे समक्ष रखा। उन्हें पता है कि मुझे ईश्वर ने एक अदद बहन नहीं दी, एक बेटी नहीं दी, तो चलो ठीक है, जगन माता का स्वरूप, परम ब्रह्म का स्त्री स्वरूप अवतरित हुआ, और सभी स्त्रियों का, सभी रिश्तों का एक ही प्रतीक माँ शुभ्रांगिनी अवतरित हुई। 22 नवंबर सुबह 4 बजे 2018। कहा कि मैं शुभ्रांगिनी और तुम शुभ्रांगिने शुभ्रानंद हो। शुभ्रांगिनी का अर्थ होता है बेटा शुभ्रांगिनी के पुत्र पुत्री, तो तुम सब शुभ्रांगिनेय हो। मैं भी शुभ्रांगिनेय हूँ, बस माँ ने मुझे नाम दिया शुभ्रानंद। कभी कभी ऑनरेरी डिग्री भी मिलती है ना, पीएचडी नहीं की होती, फिर भी पता चलता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अमिताभ बच्चन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। कोई शोध नहीं किया तब भी, किसी भी यूनिवर्सिटी ने, लंदन की किसी यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी। माँ शुभ्रांगिनी ने मुझे शुभ्रानंद कहा, मानद उपाधि है, मैंने कुछ नहीं किया। ध्यानम न जानामि, पूजाम न जानामि, बस एक ही बात जानता हूँ
कि बस तुम हो, बस तुम हो, बस तुम हो। मैं सच बताऊं, एक सॉन्ग मैं सुनता था, मेरी बेहद पसंद की जो फिल्में हैं उनमें से सबसे अधिक पसंद की एक जो हाल ही में लेटेस्ट फिल्म है वो है आशिकी 2। उसमें तुम ही हो, बस तुम ही हो, ये मैं जब सॉन्ग सुनता था मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मेरे मन में स्पिरिचुअलिटी आती थी, मैं कहता था ईश्वर तुम ही हो, ईश्वर तुम ही हो। मैंने एक बार क्लास के एक स्टूडेंट से कहा कि तुम लोग ये सुनते हो, तुम्हारा परसेप्शन अलग है। बेटा मेरा परसेप्शन अलग है, मैं सोचता हूँ बस तुम ही हो, तुम ही हो, माँ तुम ही हो, ईश्वर तुम ही हो। उसने कहा सर अब आप बूढ़े हो गए और बहुत जल्दी हो गए। मैंने कहा बहुत जल्दी क्यों हो गया, 60 का हो गया, 59 का था शायद उस समय जब ये आई थी आशिकी 2 मूवी मेरे ख्याल से। बहुत जल्दी क्यों हो गया, हो ही जाना चाहिए। कि नहीं सर बस आप हो गए। अब जब हर जगह ईश्वर दिखाई देने लगे ये पहचान, मैंने कहा मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी उम्र मुझसे 10 साल ज़्यादा है और आशिकी 3 बनाने को तैयार घूम रहे हैं चारों तरफ। छोटी छोटी लड़कियों में सुख ढूंढ रहे हैं। न उम्र की परवाह है, न जन्म का हो बंधन, जब आशिकी करे कोई तो देखे केवल तन। ये मन वाले लोग नहीं हैं, ये तन वाले लोग हैं। इनको तन आकर्षित करता है और पीछे दौड़ पड़ते हैं उम्र को भूल के। आई ऑलवेज हेटेड दीज पीपल। ऐसा नहीं है, अध्यात्म किसी उम्र का मोहताज नहीं। वरना तो बच्चों तुम लोगों से मैं अध्यात्म की बात ही नहीं करता। मैं सोचता हूँ तुमसे क्या बात करनी, तुम तो अभी बच्चे हो। अध्यात्म का मतलब बूढ़ा होना नहीं है, अध्यात्म का मतलब नीरस होना नहीं है। ये अधि आत्म है, आत्म से ऊपर की बात है। बेटे तुमसे मैं कहता हूँ पहले अपने को जानो, आत्मानम विद्ध, अपने को जानो, नो दाई सेल्फ। अपने को जान जाओगे तो ईश्वर मिल जाएगा पक्के तौर पे। मैं तुमसे एक बात कह रहा था, पैराग्राफ चेंज करके आता हूँ पढ़ाने की आदत है तो पैराग्राफ बनते जाते हैं। ध्यान और योग मैं कई बार बता चुका हूँ, इसके लिए तमाम आश्रम ज्वाइन करने की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। माँ शुभ्रांगिनी की कल्पना मैंने तुम्हें दी है। मेरा कोई आश्रम नहीं है, मेरी कोई पुस्तकें नहीं है बेचने के लिए। मैं जब बोल रहा हूँ तो नीचे कोई पट्टी नहीं चल रही है, साइड में कोई स्क्वायर नहीं बना हुआ कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये है, IFSC नंबर ये है, यहाँ चंदा दें, दान दें, नहीं, कुछ भी नहीं, ना है ना होगा। आपको उन सब लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आपको स्पिरिचुअली ब्लैकमेल करते हैं। मैं एक नया शब्द दे रहा हूँ यहाँ। आपने ब्लैकमेल सुना है, इमोशनल ब्लैकमेल सुना है, मैं कहता हूँ स्पिरिचुअली ब्लैकमेल करना। जब आप एक पवित्र वातावरण में घुसते हैं, किसी गुफा में नहीं, बाबाओं ने तो गुफाएं बना रखी हैं, तो गुफा में नहीं, आप सिंपली एक आश्रम में घुसते हैं तो बड़ा ही पवित्र एहसास होता है। और वहीं दान पात्र भी रखा होता है। आप उस पवित्र एहसास में डूब जाते हैं और डूब के दान पात्र में अपनी जेब खाली कर देते हैं। सही बात यह, आश्रमों खर्चा इसी से चलता है अगर वो सच्चे मन से चल रहे हों। लेकिन जब बाकायदा आपका विदोहन किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, लोग वहाँ बैठे रहते हैं और आपको तरह तरह से मोटिवेट या इंस्टिगेट करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं और आपका सारा धन लूट लेते हैं, तो ये आश्रम नहीं हुए, अड्डे हुए। ये बात अलग है कि आपको स्पिरिचुअल फीलिंग वहाँ आती है और आप भावनाओं के वशीभूत आकर जेबें खाली कर देते हैं। तार्किक रहिए, इसका कोई मूल्य नहीं है बेटे, स्पिरिचुअलिटी का कोई मूल्य नहीं है, ये निर्मूल्य है। ईश्वर आपके मन में बसता है, बीच में माया का पर्दा है, आपकी आत्मा है, आपके शरीर में आपकी आत्मा है। हम मानते हैं ऐसा कि शरीर में आत्मा है, आत्मा तो एक्चुअली सारी आत्माएं एक ही हैं। विश्वात्मा है, विल्डजीस्ट कहते हैं जिसको हीगल ने कहा है विल्डजीस्ट। ये तो विश्वात्मा है, इसका थोड़ा थोड़ा अंश सब में समाया हुआ है। जैसे कि एक वातावरण है, वायु है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सब सारा, तो हमारे नाक से होते हुए फेफड़ों तक होते हुए सब जगह वो समाई हुई, तो अलग अलग थोड़ी है। वायुमंडल हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, आकाश वही है, हमारे तुम्हारे सबके अंदर आकाश है। वही आकाश जो है
जैसे मैंने वायुमंडल बताया, ऐसे ही आकाश भी है। आकाश ईथर है, निर्वात है, ये सबके अंदर है। कहीं ना कहीं निर्वात हम सबके मन में है, वही निर्वात परमाणुओं में भी है, अणुओं में भी है। तो सबकी आत्माएं अलग अलग नहीं है एक्चुअली, ये एक ही है। बड़ी ऊंची कंसेप्ट है, आगे बताऊंगा कभी मैं। फिलहाल ये मान लो कि तुम्हारे मन, तुम्हारे शरीर में एक आत्मा है, तुम्हारी परमात्मा का निवास है, बीच में माया का पर्दा है, दोनों मिल नहीं पाते हैं। अब अगर उस माया को हम सकारात्मक रूप में इस्तेमाल करें, ध्यान देना, जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, ट्रांजिस्टर सर्किट होता है, वाल्व सर्किट होता है, ट्रायोड वाल्व। एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कलेक्टर पर कलेक्ट होते हैं। एमिटर निगेटिवली चार्ज होता है, कलेक्टर पॉजिटिवली चार्ज होता है। निर्वात बल्ब के अंदर ये सब होता है। बीच में एक जाली लगी रहती है ना, वो जाली जो है ग्रिड कहलाती है। ग्रिड पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एमिटर से इलेक्ट्रॉनों को निकलने नहीं देगा, सप्रेस कर देगा, दबा देगा। ये माया का नकारात्मक रूप है। माया, आत्मा उछल रही है परमात्मा से मिलने के लिए कि मिलूं मिलूं मिलूं, और बीच में एक जाली लगी हुई है, वो कहती यहीं रहो यहीं रहो। सांसारिक सुख, ये वो ऐन्द्रिक सुख, सारे चारों ओर रूप रस स्पर्श गंध स्वाद इसमें डूबे हुए हैं, मस्त हैं आराम से। ऊपर परमात्मा दिख रहा है कि ये है। आत्मा जाना चाह रही है, लेकिन वो जाली नीचे धकेल दे रही है, नेगेटिवली चार्ज। अब हम माया को दूर ना करें, ये मेरा सिद्धांत है, ये किसी और का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल आपको प्रीचिंग करते हैं उनको साइंस का ज्ञान नहीं होता, और जिन्हें साइंस का ज्ञान होता है प्राय स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं होता। ये दम्भ नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज टोटली माई वे। अगर हम उस माया को दूर ना करें, दूर करेंगे तो वो डायोड वाल्व रहेगा। ट्रायोड जो है एम्पलीफाई करता है। धीरे से बोलो, जोर से आवाज़ आती है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रायोड वाल्व एम्पलीफायर। तो जो बीच की जाली है, वो जाली पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज हल्का सा लगाएं तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को खींच के धकेल देता है, और इलेक्ट्रॉन उस जाली पर नहीं समाते, क्योंकि जाली है। जाली के अंदर जो है छिद्र हैं, उन छिद्रों से होकर धड़ाम से ऊपर निकलते हैं, सीधे जाके कलेक्टर पे मिल जाते हैं। तो अगर हम माया को इसलिए प्रयोग करें, माया यानी कि जो हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स और ये सब हैं, जैसे कि एक पवित्र वातावरण के सृजन में सेंसरी ऑर्गन्स का मैं योगदान करता हूँ। मैं एक ओंकार सतनाम सुनता हूँ, कान। मैं सात्विक भोजन करता हूँ, जीभ। मैं अगरबत्ती की सुगंध या धूप बत्ती की सुगंध या वेपोराइज़र से सुगंध रूम में व्याप्त करता हूँ, गंध। कान, स्वाद, गंध। आँख, सामने गुरुजनों की तस्वीर, माँ शुभ्रांगिनी की तस्वीर, तिरुपति बालाजी की बहुत बड़ी सी फ़ोटो, और हरा भरा वातावरण, एक सुंदर एटमॉस्फेयर का सृजन, दृश्य। और बोल तो मैं रहा ही हूँ। स्पर्श, स्पर्श सात्विक, उत्तेजक नहीं, स्पर्श सात्विक। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां जो माया के प्रतीक हैं, मैं इनको सकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर रहा हूं, जिससे कि मैं अपनी ग्रिड को पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा हूं। इसको बेटा बायस कहते हैं। तुमने पढ़ा बायस्ड फैक्टर, फलाना आदमी बड़ा बायस है। यही बायस है एक्चुअली। डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल साइंस में भी इस थ्योरी को यूज़ किया है अलग तरीके से, सिस्टम अप्रोच में। तो ये जो बायस है, मैं पॉजिटिवली यूज़ कर रहा हूँ, माया का प्रयोग मैं पॉजिटिवली कर रहा हूँ। मैं किसी को क्यों दूँ? मैं अर्पण, चढ़ाना, चढ़ावा, बाबाओं के चैनलों को और तमाम चीज़ों को मैं क्यों देखूँ? मुझे एक बात पता है कि एक 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जैसे जैसा बढ़ता जाए, आपको दुनिया से कट जाना है और उस अपने आत्मा को उस परम ब्रह्म से मिलने देना है। मैं चाहता हूँ थोड़ा ये काम जल्दी हो जाए, तो मैंने अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच में एक बाइस लगा दिया, जो कोई पॉजिटिव बाइस लगा दिया। इन सब चीज़ों से मुझे कई बार कई परम गुरु कहते हैं, जो कि आदरणीय हैं, वो कहते हैं कि कोई सेंसरी परसेप्शन नहीं, तब ध्यान अच्छा लगता है। मैं सेंसरी परसेप्शंस के साथ ध्यान करता हूँ। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी कभी कभी इसी प्रकार होता है, मैं इनके साथ ध्यान करता हूँ। तो माँ शुभ्रांगिनी के लिए कोई सी एक अगरबत्ती तय करिए, रोज़ बदलिए मत कि आज गुलाब, कल मोगरा, कल फलाना, कल डिमाका, कुछ भी। सबसे बढ़िया तो गूगल होता है। गूगल, ये गूगल नहीं, गूगल कहलाता है।
गुग्गुल को जलाकर हल्का सा, एक बड़ी ही एक पवित्र सेक्रेड गंध होती है उसमें। जिन्हें नहीं अच्छी लगती तो अपनी पसंद की अगरबत्ती धूप बत्ती चुन लें, हल्की, ज़्यादा तीव्र नहीं। खाली पेट वगैरह करने की कोई वो नहीं है। आप हल्का फुल्का एक आध कप दूध पीकर ये कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। बैठने की शर्त ये नहीं है कि आप ज़मीन में ही बैठें, आप कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। मेज कुर्सी पर बैठें, पुस्तकों को सामने रखें, पुस्तकों पर हाथ रखें। स्पर्श में विद्या रहनी चाहिए। पुस्तकों पर हाथ रखें, मन में माँ शुभ्रांगिनी का चित्र धारण करें। मैं एक ही चित्र रखूँगा हमेशा, जो बिटिया काव्या ने बनाया है, उसी चित्र को सदैव में रखूँगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी बिटिया भी जो काव्या है, जो मेरी इंटरनेट पुत्री है, इंटरनेट पर ही मिली है मुझे वर्चुअल वर्ल्ड में, और मेरे लिए वो माँ शुभ्रांगिनी का ही प्रतीक है। बेटियां माँ होती हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन ऐसी बेटियां हों तब ना, वो एक अलग बात बताऊँगा कभी। इतनी प्योर सोल कोई हो भी तो तभी वो बेटी के पद पर आसीन होती है, तभी वो प्रदीक्षित नाम लगाना ऐसे ही नहीं है। काव्या प्रदीक्षित मैं कहता हूँ, मैंने अपने को नाम लिया प्रदीक्षित, तो उसको भी काव्या प्रदीक्षित कहता हूँ। दीक्षित के ऊपर प्रदीक्षित है। दीक्षित तो ट्रेंड होता है, प्रदीक्षित तो प्रमुख रूप से, प्रचुर रूप से दीक्षित होता है। ये आसान काम नहीं है। तो सेक्रेड सोल अपने को बनाइए। आप भी शुभ्रांगिनेय बनिए, प्रदीक्षित बनिए। मैं आपके साथ हूँ हमेशा, अपने बच्चों को हमेशा मैं साथ देता हूँ। प्योर सोल बनो बेटा। सांसारिक सुखों को इस रूप में लो खाली कि आनंद के लिए देखा और आनंद प्राप्त हो गया, आनंद भुला दिया। एक चार्ज आता है, एक लाइटनिंग अरेस्टर एक युक्ति होती है। लंबी लंबी चिमनियों पर एक त्रिशूल ऐसा लगा रहता है, बड़े लंबे ऊंचे मकानों पर पहले लगा रहता था, लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं उसे। तो ऊपर जब बिजली कड़कती है तो बिजली उस आकर्षित करता है, बिजली से वो एकदम जगमगा जाता है, एकदम सफ़ेद पड़ जाता है, पूरा ज्वाला निकलने लगती है, और पूरी बिजली, आसमान की बिजली, तड़ित जो है, हिंदी में तड़ित चालक कहते हैं, तड़ित जो उसमें से होकर ज़मीन में चली जाती है। ऐसे ही तुम कोई एक उत्तेजक दृश्य देखते हो तो उससे तुम जगमगा तो जाओगे, तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आकर्षण हुआ, लेकिन तड़ित चालक की भांति तुरंत ही अर्थ कर दो उसे। ज़रूरी है बेटा। इस संसार में बहुत कुछ करना है, क्या केवल आकर्षित होकर उसी में रम जाना है? वो ठीक नहीं है। अगर आप सेंसरी ऑर्गन्स को निगेटिवली यूज़ करेंगे तो आत्मा सप्रेस हो जाएगी, कभी परमात्मा से मिल नहीं पाएगी। ये ध्यान रखिए। पॉजिटिव बाइस देना है, नेगेटिव बाइस नहीं देना है। नेगेटिव बाइस ये, मेरा दोस्त जो है बियर पी रहा है, मैं क्यों ना पीऊँ, मुझे समझ में नहीं आता इन कड़वी चीज़ों में क्या रखा है। अरे कड़वी चीज़ ही पीने का शौक़ है तो कॉफ़ी पी लो, वो भी तो कड़वी होती है। बियर पीना क्यों ज़रूरी है? जब अल्कोहल मस्तिष्क को बिगाड़ता है, तुम में से कई लोग कहते हैं अरे बियर में कोई शराब थोड़ी होती। बेटा C2H5OH शराब ही होती है। अल्कोहल जो है चाहे 3% हो चाहे 5% हो, आजकल तो 5% तक होता है, वो शराब ही कहलाती है। तुम कुछ भी कह लो, शराब पीने वाला शराबी ही कहलाता है, पियक्कड़ ही कहलाता है। कोई क्वांटिटी नहीं है कि 4 बोतल वोदका पीने वाला पियक्कड़ है और 3 बोतल वोदका पीने वाला पियक्कड़ नहीं है। तुम जानवरों को मार के खा जाते हो, उनकी लाश को नमक मिर्च लगा के तल के भून के खा जाते हो, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा ब्रह्म से मिलेगी। कभी नहीं, मिल ही नहीं सकती। सकारात्मकता आएगी ही नहीं। ठीक है, तुम पैसा कमा लो, दुनिया भर के सुख साधन अपना लो, कई चीज़ों में तुम दुनिया की निगाह में भले सुखी अनुभव कर लो, लेकिन मन तुम्हारा जानता रहेगा पूरे जीवन भर कि तुम अशांत हो। बेटा, शांति में जो आनंद है, अकिंचन होने में जो आनंद है, मैंने तो देखा है। जो छोड़ने में आनंद है, जो त्यागने में आनंद है, वो किसी में आनंद नहीं है। अब तुम कहो प्रगत दुनिया कैसे हो? ठीक है, प्रगति करने के लिए दुनिया बनी रहे, तुम अपनी सोचो, थोड़े स्वार्थी हो जाओ, अपनी सोचो। काहे को सोच रहे हो तुम दुनिया देश का GDP बढ़ाओगे कि कोई जो है अपना चौड़ा सीना ठोंक के कह सके कि हमारा GDP हमारी सरकार के टाइम में इतना रहा। तुमने अपनी शांति गंवा दी, उनका GDP बढ़ा, तुमने ज़िंदगी गंवा दी। मस्त रहो, स्वार्थी रहो इस मामले में थोड़े, अपने मस्त राम मस्ती में, आग ना लगे बस्ती में। तो माँ शुभ्रांगिनी का ध्यान का अर्थ तात्पर्य ये है, ये सहज ध्यान है। आपको केवल एक ही मंत्र का जाप करना है, ओम शम शुभ्रांगिनी नमः।
शम शुभ्रांगिनी नमः। बोलते समय ये तय कर लो कि 5 मिनट बोलना है, 2 मिनट बोलना है, जितने मिनट बोलना है। स्टार्टिंग करते समय आवाज़ थोड़ी ऊंची हो, फिर धीमी होती चली जाए। ओम शम शुभ्रांगिनी नमः, ओम शम शुभ्रांगिनी नमः, ओम शम शुभ्रांगिनी नमः, ओम शम शुभ्रम, ओम शम शुभ्रांगिनी नमः। ऐसे करते करते बिल्कुल धीमी हो जाए और फिर फुसफुसाहट में आ जाए। ओम शम शुभ्रांगिनी नमः, ओम शम शुभ्रांगिनी नमः। देखो खट से ध्यान ना लगे तो कहना। कई लोग कहते हैं तमाम विचार आते हैं। विचार नहीं आएगा, माँ का चित्र सामने रखो, बस खाली मस्तिष्क में माँ का स्मरण करो, ध्यान दो उन पर। कोई भी चित्र याद करने का तरीका क्या होता है, आप 30 सेकंड तक उसको बिल्कुल ही आंखें गड़ा कर देखिए। किसी भी चित्र को 30 सेकंड तक आंखें हिलनी नहीं चाहिए। आइडियल साइकोलॉजी 22 सेकंड की होती है, 22 सेकंड की। आप 30 तक उसको देखिए, चित्र को देख के आंखें बंद कर लीजिए, फिर खोलिए, 30 सेकंड देखिए, देखते रहिए, पलक मत झपकाइए, फिर देखते रहिए। थोड़ी देर में 1-2 बार के एक्सरसाइज में फिर दोबारा करना नहीं पड़ेगा। जब चाहोगे तब माँ दिखाई देंगी। वैसे ही बिल्कुल सिंह पर सवार मुस्कुराता हुआ सिंह, गड़बड़ की तो फाड़ खाएगा। सिंह तो सिंह है, आदत से लाचार है, दंड देता है गड़बड़ करने वालों को, वरना मुस्कुराता हुआ। ये विशेष सिंह जो है, ये विशेष प्रकार का सिंह है। और वीणा वादिनी है, हथियार साथ में है। माँ कहती हैं वैसे तो मैं वीणा वादिनी हूँ, संगीत सुनाती हूँ, संगीत के सुर में रहती हूँ, संगीत निवासिनी हूँ, संगीत में रहती हूँ, लेकिन अस्त्र शस्त्र पूरे मौजूद हैं। ये मत समझ लेना कि तानसेन जो है वो शस्त्र नहीं उठाता। तानसेन योद्धा भी है, माँ योद्धा भी है, दंड देती हैं, तलवार से खटाक से देर नहीं करती। विद्या ददाति शक्तिम, ये मेरा सेंटेंस है, मैंने रखा है तुम लोगों के लिए, तुम लोगों में वितरित करने के लिए। मेरे मन में जो आता है मैं तुम्हें वितरित कर देता हूँ। माँ मुझे भेजती है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ मैं, कोई विद्वान और कोई भी संत नहीं हूँ। मेरा काम बस पोस्टमैन का है। उधर से चिट्ठी आई और तुम्हें दे दी। अब उस चिट्ठी का तुम सदुपयोग करो तो परम ब्रह्म माँ शुभ्रांगिनी तक पहुँचोगे। दिन में 2 बार ध्यान करो, सब कुछ भूलने का प्रयास करो। उल्टे सीधे विचार आए तो आने दो, चिंता मत करो, लेट देम कम। वो टाइम बेटा निकालना पड़ेगा। लेकिन मतलब अगर मान लो तुमने 10 मिनट उल्टे सीधे विचार ही सोचे तो वो 10 मिनट तुम्हारे ध्यान के नहीं हुए। तुम ये कहो मैं तो 1 घंटे इस ध्यान में बैठा था, लेकिन तुम पौन घंटा तो सोच रहे थे इधर उधर। मेरे साथ भी होता है, किसी किसी दिन ध्यान बहुत ही बुरी क्वालिटी का होता है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता रहता है, लगता ही नहीं है। सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े योगी कहते हैं कि वो भी ध्यान की चरम अवस्था तक नहीं पहुंचे। तो मैं तो हूं ही क्या, रास्ता तुम्हें दिखा रहा हूं। हो सकता है तुम जल्दी मुझसे ऊंचे पहुंच जाओ। रास्ते पे चलने वाले जिसके पैरों में जितना दम है उतनी तेजी से आगे बढ़ जाता है। हो सकता है तुम मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ जाओ, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। तो ये है माँ शुभ्रांगिनी का ध्यान। अपने सेंसरी ऑर्गन्स को सात्विक रखो ध्यान के दौरान, ठीक है। ध्यान करने के लिए कोई बहुत उसकी ज़रूरत नहीं है, विशेष सजावट की और उसकी साफ स्वच्छ सुंदर वातावरण, एक छोटा सा मंत्र का उच्चारण, पेट खाली ना हो, नहीं खलबली मचाएगा, हल्का हो लेकिन इतना भरा हुआ भी ना हो कि मुंह से डकारें आती रहें हर समय, सात्विक भोजन हो, ठीक है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। आनंद आएगा, देखना परम आनंद आएगा। आंखों के आगे नीला पीला हरा नीला कोई कलर आता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दुनिया भूल जाओ बेटा थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब तुमने दुनिया में जितने लोगों को जोड़ रखा होगा उतना ही तुम्हारी माया अधिक डेंस है, अधिक कंडेंस्ड है, अधिक सॉलिड है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क मत रखो। निठल्ले दोस्त, ये GF-BF वाला जो कल्चर, ये तो कभी मिलने ही नहीं देगा, माँ से नहीं मिलने देगा। सांसारिक सुखों में तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे एक लड़की से दोस्ती करनी है, मैं बहुत शाई हूँ। मैं कहता हूँ बेटा ज़रूरी है क्या, क्यों मरना चाहते हो? दुनिया तबाह हो गई है इश्क के चक्करों में और तुम हो कि राह छोड़ते नहीं।
अरे वाह, ये तो शेर बन गया, यूं ही बन गया। राह वो जो मैं दिखा रहा हूं उस पर चलो। तुम कहोगे आप तो बुढ़े हो गए, हमें बूढ़ा बनाए दे रहे हैं। ये बूढ़ा नहीं है, ये ज्ञान है। और अगर इस उम्र में तुम्हें ज्ञान है तो तुमसे बढ़ के कोई नहीं, क्योंकि तब तुम्हारे पास बहुत सारे साल हैं परम ज्ञान के लिए। मेरे पास तो नहीं है टाइम, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तुम परम ज्ञान तक पहुंच सकते हो, तुम बुद्ध हो सकते हो, ओशो हो सकते हो, संत रैदास हो सकते हो, संत तुलसीदास हो सकते हो। क्या फ़ायदा कि बीए किया, बीबीआई और मर गए। बस यही भविष्य अकबर इलाहाबादी ने कहा हुआ है। अब उनको अकबर प्रयागराजी थोड़ी कहेंगे, अकबर इलाहाबादी ही कहेंगे, उन्होंने कहा हुआ है। तो बेटा ध्यान रखो। गॉड ब्लेस यू।